आज की कथा। सुखदेव जी पूर्व जन्म में तोता थे। वे रात दिन हरे भरे निकुंज में राधा का नाम सतत रटते रहते थे। सुखदेव जी श्री राधा जी के शिष्य हैं। यही कारण है कि भागवत में राधा जी के नाम का उल्लेख तक नहीं है। गुरु का प्रकट रूप से नाम लेना शास्त्र निषिद्ध है। भागवत की टीका का श्रीधर स्वामी इन 5 वस्तुओं को नित्य मानते हैं: भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, भगवान के काम और परिकर। परीक्षित राजा ने पूछा कि अपनी माया से भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं। इस सृष्टि की उत्पत्ति की कथा कहिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, तुमने जो प्रश्न मुझसे पूछा है वही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। तुम उसकी कथा सुनो। ब्रह्मा जी ने नारद जी से सृष्टि के आरंभ की कथा कही थी। भगवान की इच्छा हुई कि वे एक से अनेक बने। एको अहम बहु श्यामा। उन्होंने 24 तत्व उत्पन्न किए। वे सभी तत्व कुछ न कर सके। तब प्रभु ने उन सभी तत्वों में प्रवेश किया और तभी उन तत्वों में चेतन शक्ति प्रकट हुई। 7वें अध्याय में भगवान के लीला अवतारों का संक्षिप्त वर्णन है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपश्चर्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया। आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का जो उपदेश किया उसकी कथा सुनाता हूँ। आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि रचने की इच्छा से सोच में डूबे हुए थे। फिर भी जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि की रचना की जा सकती थी वो प्राप्त न हो सकी। ऐसे में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी। तब ब्रह्मा जी ने समझा कि मुझे तप करने का आदेश मिला है। ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक तप किया और उन्हें चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। तप किए बिना किसी का भी काम नहीं बनेगा। तप माने होता है कर्म। कर्म जो करेगा उसके कोई काम नहीं रुकेंगे। जो तप नहीं करता उसका पतन होता है। तप शब्द के अक्षरों को पलट देने पर पत होता है। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के 32 से 35 श्लोक ही चतुश्लोकी भागवत हैं। भगवान आँख में चौनी खेलते हैं। आरंभ में सभी जीव भागवत में निहित थे। भगवान प्रत्येक जीव की खोज कर उसके कर्मानुसार शरीर उसे देते हैं। फिर कहते हैं कि मैं छिप जाता हूँ तो मुझे खोज लेना। जब जगत अस्तित्व में नहीं था तब भी मैं था। जब जगत नहीं रहेगा तब भी मैं रहूँगा। जिस तरह स्वप्न में एक ही अनेक स्वरूप से देखता है उसी तरह जागृत अवस्था में भी अनेक में एक ही तत्व है। ऐसा ज्ञानी पुरुषों का अनुभव है। आभूषण के आकार भिन्न भिन्न होने पर भी सभी एक ही प्रकार के स्वर्ण से बने होते हैं और मूल भी उस स्वर्ण का ही है, आकार का नहीं। ईश्वर के सिवा जो कुछ भी दिखाई देता है वो असत्य है। ईश्वर के सिवा दूसरा जो कुछ भी दिखाई दे वह ईश्वर की माया ही है। अस्तित्व न होने पर भी जो दिखाई देता वही सभी में व्याप्त होते हुए भी ईश्वर दिखाई नहीं देता। ये ईश्वर की माया ही है। ये माया का ही कार्य है। उसे ही महापुरुष आचरण और विक्षेप कहते हैं। सभी का मूल उपादान कारण प्रभु है। प्रभु में भा समान संसार सत्य नहीं है किंतु माया के कारण आभासित होता है। माया की 2 शक्तियाँ हैं। आवरण शक्ति, माया की आवरण शक्ति परमात्मा को छिपाए रहती है और विक्षेप शक्ति, माया की विक्षेप शक्ति ईश्वर के अधिष्ठान में ही जगत का भास कराती है। ईश्वर में जगत का भास कराती है। अंधकार के दृष्टांत द्वारा ये सिद्धांत समझाया गया है। जो नहीं है वो भूल से दिखता है और जो है वो दिखता नहीं है।
आत्मस्वरूप का विस्मरण ही माया है। अपने स्वरूप की विस्मृति स्वप्न में ही है। जो स्वप्न देखता है वह देखने वाला सच्चा है। स्वप्न में एक ही पुरुष दो दिखाई देता है। तात्विक दृष्टि से देखें तो स्वप्न का साक्षी और प्रमाता एक ही है। वह जब जागता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि मैं तो घर में सेज पर ही सोया हुआ हूँ। स्वप्न का पुरुष भिन्न है, जगत का ब्रह्म तत्व एक ही है, किंतु माया के कारण अनेकत्व का भास होता है। माया जीवन से लगी हुई है। ये माया जीवन से कब लगी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि माया अनादि है। उसका मूल खोजने की जरूरत नहीं है। माया का अर्थ है अज्ञान। अज्ञान कब से शुरू हुआ ये जानने की क्या जरूरत है। माया जीव से कब से लगी है उसका विचार ना करो। उसका पार कोई भी नहीं पा सकता। कब विस्मरण हुआ ये कहा नहीं जा सकता। उसी तरह अज्ञान का कब आरंभ हुआ ये भी नहीं कहा जा सकता। पर अज्ञान का तत्कालिक विनाश करना जरूरी है। कपड़ों पर दाग लग जाए तो कैसे लगा, किस जगह लगा, कौन सी स्याही होगी, आज का विचार करने की अपेक्षा उस दाग को तुरंत दूर करना ही हित में होता है। माया के बारे में सोचते रहने की अपेक्षा माया को दूर करने के लिए परमात्मा की शरण लेना अच्छा है। माया का दर्शन करने की सुदामा की इच्छा होने पर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि आपकी माया का मैं दर्शन करना चाहता हूँ, वो कैसी होती है। श्री कृष्ण ने कहा समय आने पर उसका दर्शन कराऊंगा। चलो पहले हम गोमती में स्नान कर लें। वे दोनों गोमती तट पर आए, स्नान करने लगे। भगवान तो स्नान करके पीताम्बर पहनने लगे। सुदामा ने गोमती के जल में गोता लगाया। उसी समय भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया। सुदामा को लगा कि गोमती में बाढ़ आ गई है, वे उसमें बहे जा रहे हैं। उन्होंने एक घाट का आसरा लिया। घूमते फिरते वे एक गांव के पास आए। वहां एक हथनी ने उनके गले में फूल माला पहनाई। लोगों ने सुदामा से कहा कि हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। इस गांव का नियम है कि पहले राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिसको माला पहनाए वही राजा हो, इसलिए आप हमारे देश के राजा हो गए। सुदामा राजा बन गए। एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया। 12 वर्ष के दाम्पत्य जीवन में 2 पुत्र भी उत्पन्न हो गए। फिर एक दिन बीमार होने से रानी की मृत्यु हो गई। सुदामा दुख से रोने लगे क्योंकि वह रानी सुंदर और सुशील थी। लोगों ने सुदामा से कहा कि मत रो, हमारी मायापुरी का नियम है कि आपकी पत्नी जहाँ गई है वहाँ आप भी भेजे जाएं। पत्नी की चिता में आपको भी प्रवेश करना होगा। अब सुदामा ने पत्नी का रोना बंद कर दिया और वे अपना रोना ही रोने लगे। हाय अब मेरा क्या होगा। उन्होंने लोगों से कहा कि मैं तो परदेसी हूँ, आपके गांव का कानून मुझ पर नहीं लग सकता। मुझे एक बार स्नान संध्या करने दो, फिर चाहे मुझे जला देना। स्नान करने गए तो 4 पुरुष निगरानी करने लगे कि सुदामा कहीं भाग ना जाए। सुदामा खूब डर गए। घबराहट के मारे वे परमेश्वर को याद करने लगे। वे रोते हुए नदी से बाहर आए। उस समय भगवान तो तट पर खड़े हुए पीताम्बर पहन रहे थे। भगवान ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। सुदामा ने कहा कि वो सब कहाँ चला गया, ये सब क्या है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। भगवान ने कहा ये मेरी माया है। मेरे बिना जो आभास होता है वो मेरी माया है। माया का अर्थ है विस्मरण। माने निषेधात्मक है और या हकारात्मक। इस प्रकार जो न हो उसे दिखाए वो माया है। माया के 3 प्रकार हैं, स्वमोहिका, स्वजनमोहिका और विमुख जनमोहिका। जो सतत ब्रह्म दृष्टि रखता है उसे माया पकड़ नहीं सकती। माया जीव से लगी हुई है, ये सिद्धांत तत्व दृष्टि से सच्चा नहीं है। माया नर्तकी है, वो सबको नचाती है। नर्तकी माया के मोह से छूटना है तो नर्तकी शब्द को उलट दो,
और तब होगा कीर्तन। कीर्तन करोगे तो माया छूटेगी। कीर्तन भक्ति में हर एक इंद्रिय को काम मिलता है। इसलिए ही महापुरुषों ने कीर्तन भक्ति को श्रेष्ठ माना है। माया का पार पाने के लिए माया जिसकी दासी है उस मायापति परमात्मा को पाने का प्रयत्न करो। माया को पीड़ा से मुक्त पाना चाहते हो तो माधवराव की शरण में जाओ। मावे वे प्रबंधते तरंत थे। मुझे जो भजते हैं वे दुस्तर माया अथवा संसार को पार कर जाते हैं। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्या कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नाम। राजन इसलिए मनुष्य को चाहिए वह हर किसी स्थान में और हर किसी समय अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण कीर्तन और स्मरण करता रहे। माया की अधिक चर्चा न करो। ब्रह्मा जी ने नारद को ऐसी आज्ञा दी थी कि माया जिनकी दासी है ऐसे मायापति परमात्मा के चरणों का आसरा लेकर प्रभु भक्त बढ़े। उस तरह से सिद्धांत का विचार करो। नारद जी ने वह उपदेश व्यास जी को दिया। व्यास जी ने इन 4 श्लोकों के आधार पर 1000 श्लोकों का भागवत शास्त्र रचा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। द्वितीय स्कंद समाप्त हुआ। तृतीय स्कंद प्रारंभ होता है। आत्मा को ये शरीर बंधन में रखता है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, किंतु जड़ चेतन की ये ग्रंथि असत्य है। गलत है, क्योंकि चेतन को जड़ वस्तु किस प्रकार बांध सकती है। ये ग्रंथि असत्य होने पर भी जिस तरह स्वप्न में हमें रुलाते हैं वैसे ये हमें भी रुलाती है। तात्विक दृष्टि से देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि जड़ शरीर चेतन आत्मा को बांध कर रख सकता है। चेतन आत्मा को जड़ शरीर बंधन में नहीं रखता। आत्मा शरीर से भिन्न है, ये बात सभी जानते हैं, किंतु इसका अनुभव बहुत कम लोग कर पाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, तुम जो प्रश्न करते हो वैसे ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछे थे। ये विदुर जी ऐसे हैं कि आमंत्रण के बिना भी भगवान उनके घर गए थे। परीक्षित ने कहा, विदुर जी और मैत्रेय जी का मिलन कब हुआ, वह मुझे बताइए। सुखदेव जी कहते हैं कि आमंत्रण पाए बिना ही भगवान विदुर जी के घर गए थे। उस प्रसंग की बात पहले बताता हूँ। धृतराष्ट्र ने पांडवों को लाक्षागृह में जला देने का प्रयत्न किया था। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया, किंतु उसका धृतराष्ट्र पर कुछ भी असर नहीं हुआ। विदुर जी ने सोचा कि धृतराष्ट्र दुष्ट है, उसके कुसंग से मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। फिर भी उन्होंने कई बार उपदेश दिया, किंतु धृतराष्ट्र ने एक भी ना सुनी। तो विदुर जी ने उसके घर को ही छोड़ दिया। विदुर जी अपनी पत्नी सुलभा के साथ समृद्ध घर का त्याग करके वन में चले गए। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आ सकता, इसलिए तो पांडवों ने और भगवान रामचंद्र जी ने भी वनवास किया था। विदुर जी तो पहले से ही तपस्वी सा जीवन बिताते थे और भगवान का कीर्तन करते थे, इसलिए दुर्योधन के 56 भोगों को छोड़कर श्री कृष्ण ने विदुर जी के घर भाजी का प्रयासन किया। विदुर और सुलभा वन में नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे और तपश्चर्या करने लगे। वे हर रोज 3 घंटे प्रभु का कीर्तन और 3 घंटे प्रभु की सेवा करने लगे। 12 वर्ष तक वे इस प्रकार भगवान की आराधना करते रहे। मन को सतत सत्कर्म में लगाए रखो, मन निठल्ला होकर पाप करेगा।
भगवान का भी कीर्तन करते थे और भूख लगने पर भाजी खाते थे। भोजन करना पाप नहीं है, भोजन में ही खो जाना और भोजन करते समय भगवान को भूल जाना पाप है। कई लोग कड़ी खाते खाते उसी में खो जाते हैं और अगले दिन माला फेरते हुए भी कड़ी को याद करते हैं। मन में सोचते हैं कि कल की कड़ी कितनी स्वादिष्ट थी। इस श्री अधिक कथायाम कथाम समाप्ति। बोलो भागवत भगवान की जय।